हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक सूत्र पता होना चाहिए, शक्ति या सामर्थ्य। ये जो शक्ति है ये विलियम की शक्ति या सामर्थ्य की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? विलियन की शक्ति। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? विलियन, विलियन की शक्ति। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है विले, विले का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। ये आप लोग को फॉर्मूला लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है? विले क्या है? NaCl है। इसका कितना ग्राम दिया गया है? यहाँ पे 5 मिलीग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिलीग्राम। और यहाँ पे आयतन कितना दिया गया है? प्रति लीटर का मतलब है 1 लीटर। 1 लीटर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लीटर। आगे क्या करना होता है? ये जो आप लोग का मिलीग्राम है इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 गुणे 10 की घात -3 ग्राम बटे में यहाँ पे आप लोग का क्या होगा? इस 1 लीटर को आप किस में चेंज करिए? ml में। तो यहाँ पे आप लोग का कितना आ जाएगा? 1000 ml आएगा। अब इसमें आगे क्या करना है? इस 10 की घात -3 को जब नीचे लाएंगे आप तो आपका क्या बनेगा? 5 ग्राम डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000। 10 की घात -3 नीचे आएगा तो 10 की घात जो है +3 होगा। और 10 की घात +3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। यहाँ पे ml है तो इसकी यूनिट को आप इतना मत भूलिएगा। अब क्या करना है? अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 10 लाख आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 5 ग्राम बटे 10 लाख ml। ठीक है। तो ये आप लोग का जो होता है यहाँ इसको लिखा जाता है ppm। जब भी आप लोग का आयतन जो होगा वो 10 लाख दिखेगा कभी भी इसको क्या बोला जाता है? ppm बोला जाता है, पार्ट पर मिलियन। विलय की मात्रा आपकी जितनी भी हो, लेकिन जब विलियन का आयतन 10 लाख आप लोगों को दिखे इकाई तो आप समझ जाइएगा कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो भी संख्या उस संख्या को लिखेंगे और इसको लिखेंगे ppm। तो इस तरह के प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करिएगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन लगते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को करें। तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। दूसरा प्रश्न है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता आपको बतानी है। तो आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता के लिए आपको मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय, विलेय मोल या विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का, विलयन का आयतन, आयतन, विलयन का आयतन। और ये जो आयतन होगा वो किसी में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? आसुत जल या शुद्ध जल जब होगा उस कंडीशन में आप लोग का 100% जो होगा वो क्या होगा? जल होगा। तो विलय भी आप लोग का 100% होता है और जो विलायक लेंगे वो भी आप लोग का क्या होगा? 100% जल ही होगा। उस कंडीशन में आप लोग का जो है आसुत जल का जो है मोलरता नहीं। तो जब आप लोग जो है
100% H2O लेंगे, उस कंडीशन में आप लोग का जो 1 लीटर होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो जब आप क्या निकालेंगे, विलेय का मोल निकालेंगे, तो विलेय इसमें क्या है, जल है, और विलयन भी क्या है आपका, विलयन भी जो होगा वो भी आप लोग का क्या होगा, जल ही होगा। तो उस सिचुएशन में आपका जो मोल निकलेगा, इसमें जल का जो द्रव्यमान लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम, और आप लोग इसका जो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे वो कितना आएगा, 18 ग्राम। और जब आयतन लेंगे तो वो कितना लेंगे, वो लेंगे 1 लीटर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1000 ग्राम बटे में 18 ग्राम। 20 ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि आप लोग का जो है 100 है, तो 5 बार पढ़ने पर, इसको मैं इधर डिवाइड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1000, तो 18 का टेबल में कितनी बार पढ़ूंगा, 5 बार, कितना आएगा, 90 आएगा। अब इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर उतारेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा आप लोग का, ये 5 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर से 90 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा। फिर क्या करेंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटा अंक मिल गया इससे, तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, और उसके बाद कितनी बार में यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, कितनी बार में आ जाएगा ये, फिर से ये 5 बार में जाएगा। आप लोग का कितना आएगा यहाँ पे 10, तो ये आप लोग का आगे आता जाएगा। तो फाइनली आप इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं आंसर आप 55.5, यहाँ पे लिखेंगे 55.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यहाँ पे आप इसका टाइम लिख सकते हैं। तो ये था आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं, इसके लिए आप टाइम दीजिए थोड़ा। तीसरा प्रश्न है, 90 ग्राम H2O में 1.8 ग्राम C6H12O6 का मोल प्रभाज होगा। आपको मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, उसको लिखता हूं मैं, मोल प्रभाज, प्रभाज बराबर, यहाँ से देखिए आप जो मोल निकालेंगे वो विलेय का भी हो सकता है और मिलायक का भी हो सकता है। इस वाली सिचुएशन में मैं किसका निकाल रहा हूँ, विलेय का निकाल रहा हूँ। जो कम मात्रा में है उसका मैं निकाल रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, विलेय लिखूंगा। जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय लिखा जाता है, और जो अधिक मात्रा में होगा वो आप लोग का क्या होगा, विलायक होता है। तो यहाँ पे मैं इसका निकाल रहा हूँ। पिछले प्रश्न में भी आपका किसका निकालने के लिए बोला है भाई, इसी का। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे में विलेय प्लस विलायक, विलायक का मोल। यहाँ पे आपको क्या करना है, विलेय और विलायक दोनों का मोल निकालना है, उसको जोड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे, विलेय के मोल में उससे डिवाइड लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, विलेय का मोल प्रभाव मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विलेय और विलायक का आप मोल अलग अलग निकालिए, उसके बाद इसमें जो है आप ला के रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, विलेय का निकालता हूँ, ग्लूकोज का। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे Mg। ये जो मैं Mg लिख रहा हूँ ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लोग का क्या लिखने का, ग्लूकोज का मोल लिखने का। तो कैसे किया जाता है, आप लोग को जो द्रव्यमान इसमें दिया गया होता है उसको ऊपर रखा जाता है, और इसका मोलर द्रव्यमान निकालना होता है। जिस भी यौगिक का आपको मोल निकालना है उसका मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। इसका कैसे निकलेगा मोलर द्रव्यमान, एक कार्बन का आप लोग का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। 6 है तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब इस हाइड्रोजन का निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम होता है। 12 है तो यहाँ पे 12 से गुणा लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है आप लोग का, 16 ग्राम होता है। 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 से गुणा लगा देंगे।
इसको जब गुणा लगाएंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। 72 में 12 जोड़ेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 72 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस, अब 16 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 96 आएगा, 96 ग्राम। अब इसको आप क्या करिए, ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8 यहाँ पे 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, हासिल होगा 1। यहाँ पे 9 और 1 10, 10 7 17, 17 1 18, टोटल कितना आ जाएगा आप लोग का 180 ग्राम। तो इसको यहाँ पे ला के रख देंगे, 180 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक जीरो बढ़ा देना होता है संख्या में। यहाँ पे 180 था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1800 लिख देंगे। अब देखिए 18 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, एक बार में, और ये 1800 कितनी बार में आएगा, 100 बार में आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आप लोग का क्या आ गया, 1/100। इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप ये लिख सकते हो 0.01। ये आप लोग का आ गया किसका मोल, विलय का मोल। अब ऐसे ही आप किसका निकालिए, विलायक का निकालिए। विलायक का कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे n, पानी का निकालना है तो यहाँ पे पानी के लिए क्या होता है, वाटर। यहाँ पे मैं W नोटेशन लिखूंगा पानी के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम। पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, उसको निकालेंगे तो आपका मिलेगा 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 18 का टेबल पढ़िए तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 18/90 होता है, तो ये आप लोग का कितना मोल आ गया, 5 मोल। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं अब इस फॉर्मूले में क्या करता हूँ, जो मेरी वैल्यू आई थी उसको मैं ला के रखता हूँ। विलय का मोल कितना था, विलय का मोल है 0.01 डिवाइडेड बाय, विलय का कितना है 0.01 प्लस क्या करेंगे, इसमें 5 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर 0.01 इसको लिख सकते हैं 5.01। अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ये क्या बता रहा है, जब भी आप लोग का द्रव्यमान प्रतिशत देता है तो आपको क्या करना होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया 10%, तो इसका मीनिंग क्या है उसको मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 10% का मतलब आपको समझ में आया, 10 ग्राम विलेय जो होगा वो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित होगा। लेकिन सवाल पूछ रहा है यहाँ पे 200 ग्राम विलियन में आपको बताना है कि ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो विलेय है वो क्या है, ग्लूकोज है। वो पूछ रहा है कि अगर 10% ग्लूकोज लूंगा मैं, तो 10% ग्लूकोज, तो आपको बताना है कि अगर ये 200 ग्राम के अगर विलियन में प्रेजेंट होता तो इसका कितना ग्राम होता। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप यूनिटरी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम, ऐसा आप मान लो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 100 ग्राम ना होके कितना होता, 200 ग्राम होता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता। तो इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो देखिए ग्राम से ग्राम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल कर लेंगे। उसको करिए सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 200
यहाँ पे 200 ग्राम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 20 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 ग्राम CH3COH 80 ग्राम बेंजीन में विलय है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आपको मोलरता का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर विलय विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल बटे में विलायक का यहाँ पे आप लोग का क्या लेना होता है, द्रव्यमान लेना होता है। तो विलायक क्या लिखेंगे, विलायक विलायक का द्रव्यमान। आप लोगों के क्वेश्चन में देखिए आप लोग का विलय क्या है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। यहाँ पे विलय आप लोग का हो जाएगा CH3COH, और विलायक क्या होगा आप लोग का बेंजीन। और जो भी द्रव्यमान लेंगे विलायक का वो किस में होना चाहिए, वो आप लोग का किलोग्राम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो विलय का मोल कैसे निकलेगा, विलय का मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान इसका कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान सबसे पहले निकालता हूं, मोलर द्रव्यमान जिसका निकाल रहे हैं उसको आप जो है ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया ताकि समझ में आए। तो अब क्या करेंगे, इसका निकालना है। एक कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे 12, क्योंकि एक कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ग्राम, प्लस फिर से कार्बन आ गया तो क्या लिखेंगे 12 ग्राम, प्लस एक यहाँ पे दो ऑक्सीजन दिख रहा है तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 16 में 2 लिख दे रहा हूँ, प्लस करके क्या लिखेंगे 1 ग्राम। यहाँ पे 1 ग्राम लिखना मत भूलिएगा। अब इसको करेंगे जोड़, तो यहाँ पे 12 में 3 जुड़ेंगे कितना होगा, 15 होगा, और 15 में 12 जुड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 27, और इसको क्या लिख सकते हैं, 27 और 1 28 होगा, और ये आप लोग का 16 गुना के 32 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का आ रहा था 32, इसको जुड़ा था तो कितना आ रहा था 32, और ये कितना आ रहा था 12 3 15 27 28 आ रहा था। तो इसको क्या लिखेंगे 28 ग्राम, 32 ग्राम प्लस 28 ग्राम, टोटल कितना होगा 8 और 2 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, एक हासिल होगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, एक हासिल होगा, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितना आ जाएगा 7 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल चुका है, मोलर द्रव्यमान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, मोल का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 3 ग्राम, मोलर द्रव्यमान मैंने कितना निकाला 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 20 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा आप लोग का कितना आएगा 0.005। इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, या फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। वो 20 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल आएगा, छोटा डिजिट है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, जब 0 बढ़ाएंगे अभी भी छोटा है, क्या करेंगे 1 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बार में आपका ये चला जाएगा, बढ़ गया यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखिए आप लोग का ये आंसर है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, क्या लिखेंगे 0.05 डिवाइडेड बाई विलायक का आपको द्रव्यमान चाहिए, वो भी किसमें चाहिए किलोग्राम। यहाँ पे आप लोग का कितना दिया गया है 80 ग्राम दिया गया है। इस ग्राम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं किलोग्राम में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 1000 से डिवाइड लगाएंगे। जब 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा 0.05 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लोग का मिलेगा
ये लिखेंगे 0.08। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं।